नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसएफ न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ एसएस बावा। गत दिनों गांव उरलाना में एक बोरे में बंद लाश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वार्ड संख्या 10 निवासी सोमनाथ की कातिल उसकी पत्नी नेहा निकली। नेहा ने अपने प्रेमी बिल्लू व उसके एक अन्य सहयोगी के साथ मिलकर अपने पति का काम तमाम किया है और उसके शव को बोरे में बंद कर गांव उरलाना में सड़क किनारे फेंक दिया और अगले दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट असंध थाने में दी। इस बीच शव की पहचान और चेहरे से कातिलों के निशान मिटाने के लिए शव को तेजाब से जलाने की भी कोशिश की गई। यही नहीं, आरोपी नेहा ने कथित तौर पर गुमशुदा पति सोमनाथ के गम में जहर खाकर आत्महत्या करने का भी ड्रामा किया, लेकिन उसका कोई भी परपंच काम ना आया। आज तीनों सलाखों के पीछे हैं। एसएचओ असंध ने इस संबंध में जो जानकारी दी वह भी सुनिए। दिनांक 24 फरवरी को हमने एक एफआईआर दर्ज करी थी 115 नंबर, जिसमें नेहा शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसका पति 21 फरवरी को घर से गायब हो गया है और उसको ढूंढा जाए। तो उसके बाद 2 मार्च को फिर इसने 24 फरवरी को एफआईआर दर्ज करी। उसके बाद इसने एक हफ्ते के बाद खुदकुशी करने की कोशिश करी नेहा शर्मा ने। और उसके बाद फिर पता लगा जब ये इसने ड्रामा किया था खुदकुशी करने का, तो जहर खाया नहीं था इसने, वैसे ड्रामा कर रहा था और अपने भाई को इसने मैसेज कर दिया था कि मैं जहर खा रही हूँ। तो यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे होकर आए थे हमारे पास। तो उसके बाद हमने इसकी तलाश करी तो इन्होंने इसका पता लगा कि भाई इसका मर्डर 21 तारीख को ही रात को नेहा शर्मा और बिल्लू, जिसके साथ इसके इलिसिएट रिलेशन थे, उसके साथ मिलकर इन्होंने उसकी हत्या कर दी गला दबा के। और उसके बाद इन्होंने बिल्लू जांगड़ा और उसका भतीजा शुभम उसको बाइक पर लेकर गांव उरलाना के पास, वहाँ गुरुद्वारा है नहर के पास साथ, उसके साथ खदानों में उसकी डेड बॉडी को डाल दिया था। कट्टे में डाल के घर से उसको लेके गए बाइक पे और वहाँ जाके इन्होंने कट्टे में वो डाल दिया, कट्टे में ले गए इसको डाल के और वहाँ डेड बॉडी को फेंक गए। वहाँ पर कंसर्न पुलिस स्टेशन को पता लगा कि उनके एरिया में एक डेड बॉडी है उरलाना चौकी को। उन्होंने वहाँ उसका पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में करवाया और पीजीआई की रिपोर्ट आने के बाद हमने इसमें हमारे मुकदमे में 302 सेक्शन ऐड की और जो हमारी मुद्दइया थी वो हमारी मुलजिम बन गई। फिर तो कल इनको अरेस्ट किया गया था, तीनों को। 2 को रिमांड पर लिया जाएगा, 1 को नेहा शर्मा को जुडिशियल भेजा जाएगा। कल का कुछ कारण ये था, इनका अवैध संबंधों का कारण था। सोमनाथ का को इनके अवैध संबंधों के बारे में पता लग गया था और वो भी ड्रिंक करता था। और ये बिल्लू है जो इसके साथ इसके अवैध संबंध थे, ये भी ड्रिंक करता था। इन्हें इकट्ठी ड्रिंक की थी 21 की नाइट को और फिर इसका मर्डर किया था। इसका मर्डर सर बिल्लू के घर में हुआ या इसके खुद के घर में? बिल्लू के घर में हुआ, तो बिल्लू के चौबारे में। बिल्लू का परिवार कोई नहीं था सर? बिल्लू का परिवार का और कोई सदस्य नहीं था, सिर्फ उसका भतीजा साथ में था जो उसकी डेड बॉडी को घर पे उस दिन कोई नहीं था उनके? नहीं, घर पे तो थे, कंस्ट्रक्शन चल रही है दूसरी साइड में, जो उनका एक चौबारा है उसमें थे। कंस्पायरेसी में ये तीनों ही है सर। जब हत्या हुई तो क्या उसकी पत्नी उसके साथ ही थी? हाँ, पत्नी साथ में थी उसकी। कॉल डिटेल निकाली गई थी, कॉल डिटेलों से इनका बार बार इनकी बात हो नहीं पाई गई है। तो इनका अफेयर कितने दिन से था सर? लगभग 6 महीने से था।